शिवराज मामा मूर्ख बना रहा। कंस मामा के बाद भारत में कोई मामा पैदा हुआ है जो मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य खत्म कर रहा है। मामा ने सालों में क्या किया फिर आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया है मामा ने। अगर कुछ किया होता तो दिखता नहीं। अभी चुनाव के पहले तक रेवड़ी बांटते फिर रहे थे। क्यों बांट रहे हो? अगर आपने कुछ किया है तो तुम आपको डर क्यों लग रहा है? क्या अरे मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे देश में उस पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा बराबर मूर्ख बनाने वाली पार्टी तो कोई है ही नहीं। क्या नाम अतर सिंह रखने से खुशबू थोड़ी आ जाएगी? नाम के साथ साथ काम भी होना चाहिए ना आपका। चला जाऊंगा तो याद करोगे आप लोग मध्य प्रदेश की? वो तो अभी चला जाए। हम तो कह रहे हमारे लिए तो शिवराज सिंह कब का गया। वो तो कहते हैं हमने चाय भी बेची है। वो तो कहते हैं मैंने बचपने में मगरमच्छ भी पकड़ा था। कभी कहते हैं 35 साल मैंने वो भी किया है, भक्ति की है। तुम कितने साल के हो गए? कहाँ का तुमने भक्ति की कोई प्रूफ है आपके पास? तो भावुक हो जाते हैं। मामा तो कहते हैं याद करो। लाडली बहना के 1,000 रुपए में वोट खरीदने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आपको बताना चाहूंगी कि 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग ओबीसी महासभा से आए हैं और पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना करो से लेकर तमाम मुद्दे, क्योंकि मोदी जी खुद ओबीसी समाज से हैं। ये युवराज साहब राहुल गांधी जी बोल के आए अभी 10 तारीख को जातिगत जनगणना कराएंगे, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। ये जनवरी के माह में हमने मध्य प्रदेश के आगर और उज्जैन के अंदर वहाँ बैठ के हम लोगों ने ओबीसी का पूरा इनको ज्ञापन दिया था। इन्होंने बोला था संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। दिग्विजय सिंह जी को दिया, कमलनाथ जी को दिया। हमारी 54% आबादी है। 118 टिकट पिछला वर्ग के बन रहे हैं। अभी 144 की लिस्ट में निकलवा के सुबह 8:30 बजे आप निकाली नेट से। क्या कौन सी लिस्ट दिखा रहे हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश विधानसभा की लिस्ट जारी की है। इसमें मात्र हमें 144 में 38 विधायक ओबीसी के दिए। अभी जो 54 सीटें बचती हैं उसमें भी हमें 10-12 टिकट और मिल रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है। मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे देश में उस पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। शिवराज मामा मूर्ख बना रहा। कंस मामा के बाद भारत में कोई मामा पैदा हुआ है जो मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य खत्म कर रहा है। वो शिवराज सिंह चौहान अपने आप को तो भावुक हो जाते हैं। मामा तो कहते हैं याद करो। लाडली बहना के 1,000 रुपए में वोट खरीदने का काम कर रहा है। ये पूजा पिछड़ों को बर्बाद कर दिया। किसान बर्बाद, कर्मचारी बर्बाद, पिछड़ा वर्ग के नौजवान बच्चे बर्बाद। वहाँ पूरा मध्य प्रदेश का सिस्टम खत्म हुआ। 4 लाख करोड़ कर्जा लाद दिया मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के हर बात व्यक्ति पे 70,000 रुपए। चला जाऊंगा तो याद करोगे आप लोग मध्य प्रदेश की? वो तो अभी चला जाए। हम तो कह रहे हैं हमारे लिए तो शिवराज सिंह कब का गया। और अब तो 2023 के 17 नवंबर को अंतिम यात्रा में विदाई में हम उसकी शामिल होंगे। हमको बर्बाद कर दिया पिछले वर्ग के लोगों को। अब न्याय की उम्मीद कांग्रेस से जग रही थी। कांग्रेस भी हमको मूर्ख बना रही है। अब हम जाके तय करेंगे। पिछला वर्ग के मध्य प्रदेश में 118 विधायक बनाने का काम करेंगे। सारी जातियों को इकट्ठा करेंगे। हम लोग पिछड़ा वर्ग, वो तो शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं वो पिछड़े वर्ग से हैं। अब मध्य प्रदेश की जनता तो प्यार दिखाएगी इस बार उन्हें। अरे जनता प्यार नहीं दिखाएगी। जनता उनको काले झंडे दिखाएगी। उनको मुर्गी के अंडे उनकी गाड़ियों पे फेंकेंगे। मामा घुस नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश में बैनर लगवाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना मना है। इतनी नाराजगी सालों से है मामा। साल हो गए, तब मेरी शादी हुई थी। मेरा बच्चा ही हो गया 18 साल का। बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जैसे नौजवान बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। पिछड़ों का प्रदेश था, वहाँ पे जोड़ों का प्रदेश बनाकर रख दिया इस मामा के कारनामों ने। पूरे हमारे नौजवान बच्चे घूम रहे हैं बेरोजगार, नौकरी नहीं मिल रही, आरक्षण खत्म हो रहा है। नगर पालिका ग्राम पंचायतों में 27% चुनाव का पहले मिलता था लाभ, अभी पिछले 1 साल पहले 14% कर दिया। बर्बाद करके रखा है इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरा, ये कांग्रेस से न्याय का उम्मीद था, टिकट में लग रहा है कि ये भी न्याय चलने वाले नहीं है। भाजपा बराबर मूर्ख बनाने वाली पार्टी तो कोई है ही नहीं। अच्छा, भाजपा मूर्ख बनाती है? बिल्कुल। आप राम मंदिर उदाहरण आपके सामने, कोई है वहाँ राम मंदिर? बनवा तो दिया राम मंदिर आप लोगों। समिति में कोई है क्या? वहाँ जो अरबों खरबों इकट्ठा होगा वो कौन खाएगा? तुम्हारी भैंस थी, तुमने जैसी चाही चरवा ली। अब पिछड़ा वर्ग को मध्य प्रदेश में और अन्य सभी राज्यों में मूर्ख बना रहे हैं। मामा ने सालों में क्या किया फिर आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया है मामा ने। अगर कुछ किया होता तो दिखता नहीं। अभी चुनाव के पहले तक रेवड़ी बांटते फिर रहे थे। क्यों बांट रहे हो? अगर आपने कुछ किया है तो तुम आपको डर क्यों लग रहा है? देखिए, हम लोग तो पहले से ही आवाज़ कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। अगर अभी बिहार का आंकड़ा सबको पता चला है। बिहार के आंकड़े ने सबकी जो हालात ख़राब कर रखी है सामान्य वर्ग के लोगों की, कि बिहार में 50 से 60% आबादी ओबीसी समाज की निकली है। तो ये कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ जो चुनाव हो रहे हैं वर्तमान में, मैं सभी जगह कहना चाहता हूँ। और जो कांग्रेस के कार्यालय के आसपास जो ओबीसी के लोग
जो गुलामी की तरह प्रवृत्ति के लोग हैं, जो घूम रहे हैं, जो आज ओबीसी की आवाज़ को उठाना नहीं चाहते, तो मैं उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि मिलना आपको भी कुछ नहीं है चप्पल चटकाने के अलावा, आप भी चप्पल घिसते घिसते मर जाओगे। मोदी जी तो कहते हैं मैं खुद ओबीसी हूँ, अपने भाषणों में तो कई बार कहा है उन्होंने। देखिए, मैं आपको फिर बताया, मैं बार बार मीडिया के सामने बताता हूँ कि ये बिजूका है, खेतों में जो बिजूका लगाया जानते हो ना, ओबीसी समाज का बिजूका है, जिससे ये लगता है ओबीसी समाज को हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं। इसी तरीके से शिवराज को भी कहा जाता है कि हम ओबीसी हैं, लेकिन हम ऐसे ओबीसी को कोई मतलब नहीं देते हैं जहाँ ओबीसी की बात में समर्थन न करे। वो तो ओबीसी की जातिगत जनगणना के भी खिलाफ है, तो क्या नाम अतर सिंह रखने से खुशबू थोड़ी आ जाएगी भाई? नाम के साथ साथ काम भी होना चाहिए ना आपका। बताइए, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो ओबीसी समाज से हूँ, पिछड़ा वर्ग से हूँ, मेरे समुदाय के लोग तो कम से कम मध्य प्रदेश में वोट करें। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते, वो तो कहते हैं हमने चाय भी बेची है, वो तो कहते हैं मैंने बचपने में मगरमच्छ भी पकड़ा था, कभी कहते 35 साल मैंने यात्रा वो भी किया है, भक्ति की है। तुम कितने साल के हो गए हो, कहाँ का तुमने भक्ति की कोई प्रूफ है आपके पास? भाजपा कांग्रेस का सफाया कर देंगे, ये दृढ़ संकल्प ओबीसी महासभा का मैं ले रहा हूँ। मध्य प्रदेश से इनकी दुकान बंद होगी आने वाले जो आप लोगों की बात करेगा उसे वोट करने वाले। बिल्कुल, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो देख लीजिए, कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर मध्य प्रदेश में और तमाम राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। और कह दिया है कि शिवराज सिंह चौहान भले ही कितना भी भावुक हो गए, लेकिन इस बार तो उनका सुपड़ा साफ करने वाली है आम जनता। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।